एस नीरज कुमार, प्लीज टेल मी, आपका Yes, बारे में बता दीजिए। sir. My this is Neeraj Kumar. Uh, I had done my BA in finance from IGNU in 2021 and Bachelor of Business Administration in 2014. अच्छा, एक My मिनट, father ये is a farmer and एक mother एक is a मिनट, housewife. एक मिनट है। आपने थ्रू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी किया है? Yes, sir. Yes, sir. आर दे अलाउइंग सच पीपल फॉर इंटरव्यू? Sir, no idea, sir. नो आइडिया। अच्छा, ठीक है, लेट अस होप दे विल। देन कंटिन्यू, Like, कंटिन्यू। sir, IGNU professor told me, sir, you should go there and try to get them touch and try to get them interview, sir. Get the interview, sir. मोस्टली दे विल, लेट अस, दे विल अलाउ, लेट अस होप सो। गुड। अच्छा जी, आप अभी कब कंप्लीट किया एमबीए? 21 में, सर, 2021, सर. उसके बाद में क्या करते हैं आप? सर, मैं इस टाइम यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सर. अच्छा, यूपीएससी में क्या ऑप्शन लिया आपने? ऑप्शंस में, तो मेंस? सोशियोलॉजी, सर. सोशियोलॉजी, सर. अच्छा, क्यों सोशियोलॉजी लिया है? आपको डिग्री क्या तो एमबीए फाइनेंस, आप क्यों फाइनेंस रिलेटेड नहीं लिया? सर, मैं सोसाइटी को अच्छे से समझ सकता हूँ, सर, और मैं मुझे लगता है कि मैं सोसाइटी के लिए बेटर काम कर सकता हूँ, इसलिए मुझे मतलब सोसाइटी मतलब सोशियोलॉजी इसलिए ज्यादा पसंद आया, सर. अच्छा अच्छा, गुड। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आवर सोसाइटी नाउ? आपको द प्रॉब्लम इज, सर, द फर्स्ट वन, कास्ट सिस्टम. प्रॉब्लम, नो नो, लिसन लिसन, आई डोंट वांट इट नाउ। आपको प्रॉब्लम क्या होगा? दे विल स्टार्ट सर. गोइंग इनटू दोज एरियाज, वो सोशियोलॉजी एरिया ये सब यस, सर. पूछेगा। I wish you'll be getting some tough questions. You have to manage that. Now, I will ask you ओके, सर. questions they are asking you in the interview today. What are the questions they are asking today? I will ask you. Please tell me what is the difference between ओके, सर. finance and accounting? सर, फाइनेंस फाइनेंस इज ए टर्म वेयर इन विच be used in every place, such as if we transact, if we, sir, can I speak in Hindi sometime? वो- आ- आप हिंदी में बोल सकते हैं, उर्दू में बोल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं हमको। बस आप बताइए, कॉन्फिडेंस से बताइए। सर, फाइनेंस एक टर्म है जिसमें मतलब पर डे का ट्रांजेक्शन से लेकर स्टार्ट से लेकर किसी भी तरह का मतलब कैश, किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन जो रहा है वो फाइनेंस से रिलेटेड होता है, सर. फाइनेंस है. बट अकाउंटिंग किसी भी इंस्टीट्यूट का या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बैलेंस शीट है, वो कैसे प्रॉफिट एंड लॉस गेन कर रही है, उसके अनुसार, सर, वो अकाउंट अकाउंट बोलते हैं उससे. Okay, no problem. Good. Next question. Um, in credit appraisal, which Yes, one sir. plays a major role in terms? Is it accounting or finance? सर, इन क्रेडिट अप्रेजल अकाउंटिंग का रोल बेटर है, सर, क्योंकि आई Hmm. थिंक. No, both are required. You have to say both are required. Accounting भी proper होना है, finance भी proper करवाना है, figures भी अच्छा होना है, but वो वो accounting रखना भी correctly रखना है। समझ गया? ओके, सर. In financial statement analysis, what are the major things you will check? सर, इन फाइनेंशियल एनालिसिस, सर, बैलेंस शीट, सर. which मेजर एनालिसिस, सर, बैलेंस शीट, सर. नो नो, ये सब आप लोग ठीक से बात करते नहीं है। आई हैव शेयर्ड अ वीडियो इन आवर ग्रुप, उसको थोड़ा देख लीजिए। आपने क्या बोलना है? फाइनेंशियल बैलेंस शीट में क्या वेरीफाई करेगा पूछने से आपने बोलना है हम तो क्रेडिट रेशियो वेरीफाई करेगा, क्रेडिट, सॉरी, हाँ, क्रेडिट रेशियो वेरीफाई करेगा,
then debt turnover ratio verify करेगा, then debt service coverage ratio verify करेगा, sales turnover ratio verify करेगा, creditors turnover, debtors turnover, ऐसा मपी उसको details देके verify करेगा, whether they are all on the favorable side or on the wrong side, वो सब देख के हमने तो ये and उसका agree general report about the party from the credit rating company भी लेगा, ये सब मिला के हमने वेरीफाई करके उनको डिसाइड करेंगे whether to give loan or not. But whatever words you are using, they should be MBA level questions. You should not simply say, I will verify whether the company is a good company or a bad company, whether the company is running properly or not running properly. ऐसा मपी बात नहीं ही करना है, समझ गया? ओके सर। Whatever you are speaking, you should speak. I will check the trading profit and loss account and balance sheet of the company. I will find out what is the sales turnover, the sales done during this year, and what is the trend of the sales. Has it been increasing or not? Whether the profit has been increasing or not. Then in the current year balance sheet, I will verify the following ratios. एक एक करके बोल के क्यों क्यों, उससे हम क्या लर्न करेंगे, इसको बात बोलना है, समझ गया? हमने ओके सर। हमने क्रेडिट रेशियो करंट रेशियो देखे, हाँ, current ratio is current assets by current liabilities, and ideal ratio is 1.33:1, and it depends on the industries. Then I will check about the debtors turnover ratio, like that उसको explain करवाना है, समझ गया? ओके सर। Then what is the reason of high liquidity ratio and your suggestion for that? ऐसा मपी पूछ रहा है, हाई लिक्विडिटी रेशियो होने के लिए रीजन क्या है और आपको सजेशन क्या है? हाई लिक्विडिटी रेशियो के लिए सर रीजन ये है कि ज्यादा से ज्यादा सर एसएलआर और सर जो बैंक रेट है एसएलआर है, इनके कारण No, no, हाई। no, no, no. Hello, don't come bank rate here. We are talking about the customer's balance sheet. We are analyzing a proposal of the party. And here, your answer has to be a high liquidity ratio happens because he has diverted certain long-term funds for this purpose. लॉन्ग टर्म फंड्स कुछ लेके उसको अभी करंट असेट में डाल दिया. करंट असेट शुड बी बॉट आउट ऑफ करंट लाइबिलिटीज. फिक्स्ड असेट शुड बी ब्रॉट आउट ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. That is the reason why this problem happens. So if it is happening like this, I will suggest him to manage in such a way that let him transfer some funds to fixed assets, which will improve the profitability of the company, which will improve the production and profitability of the company. समझ गया हमने क्या बोल रहे हैं? यस सर। हमने यस बोल सर। रहे हैं हमने बोल रहे हैं करंट असेट करंट रेशियो अभी बड़ा हो गया, तो इसका मतलब यह है कुछ लॉन्ग टर्म असेट इसका अंदर में आ गया. हमने पार्टी को यस सर। बताएंगे, अरे भाई ऐसा मत करो, यहाँ से जो लॉन्ग टर्म फंड्स है उसको लेके आपने कुछ लॉन्ग टर्म असेट में डालो, जिसका वजह से आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगा. समझ गया? ओके सर। बाद में कुछ करंट यस लायबिलिटी लेके इसको एडजस्ट कर लो. नहीं, जरूरत भी नहीं. ये नीड नॉट बोरो ऑल्सो, बिकॉज थोड़ा जो ज्यादा है इसको बाहर भेजने से तो ये करंट रेशियो सही हो जाएगा. करेक्ट. नेक्स्ट यस क्वेश्चन. सर। इन टर्म लोन विच रेशियोज यू विल चेक? मिस्टर नीरज कपूर. व्हाट इज योर नेम? नीरज नीरज कुमार सर। कुमार. कुमार सॉरी. हमने कुमार कुमार सर। I am not seeing your name. I am seeing in what is that, some other page, इसलिए. यस यस सर। A term loan में which ratios you will check?
Sir, I am not recalling, sir, this time. इसमें DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो एंड डेट इक्विटी रेशियो, ये दोनों वेरीफाई करना है. डेट सर्विस कवरेज रेशियो वेरीफाई Okay. करने से अर्निंग्स बिफोर इनकम टैक्स वो कैसे होता है, डिवाइडेड बाय द रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट, दैट इज प्रिंसिपल पेमेंट प्लस इंटरेस्ट रीपेमेंट कितना होता है, ये दोनों को अराइव करने से इफ इट इज इफ द if the numerator is more than the denominator, ये सही रहेगा. Yes, sir. Yes, sir. समझ गया? Can you Yes, tell sir. me what do you understand by Incoterms? What, sir? Incoterms, Incoterms. Today they have asked this question. Incoterms is a term used in international trade in terms of when the goods are being exported from one country to another country. These Incoterms are used, such as free on board. FOB means free on board. COF, cost on cost insurance freight. CIF, cost insurance freight included. Like that, certain terminologies are used in order to create a better understanding internationally. This is included in international finance. I don't know why they asked this candidate here. Acha, I think she has done chartered accountancy also, इसलिए इतना tough question पूछा. Now, last question, easy for you. Please tell me which qualities you have that are fitting for this role. Sir, uh, banking role, sir, just like credit loan, Banking role like loan. credit officer role. Yes, a credit officer role. बोलो Sir, जी. sir, credit officer role, sir. Yeah. Yes. It's a wait. You are not able to tell this. Let us ask Yes. our somebody else who is here. Everybody is gone. Rashmi, can you share your idea about what is the qualities you have that is fitting for this credit officer role? Can you tell us? Rashmi, are you there? Sir, I am there, sir. I'm working and parallelly just observing the Acha, interview. acha. Oh, so you are that 8:30 girl. Acha, acha, Yes, sir, yes, sir. acha. That's also I told, sir, with my characteristics, I linked for the credit officer. Yeah. The Yeah. character. Doesn't matter. I will ask somebody else. Gadge. Rohan Gadge. Are you there? Yes, sir, I'm here, sir. Rashmi madam, from today interview is very tough. Yes, sir. I'm seeing that. That is why I joined. At least here you will be asking questions, so I can hear to someone's answer and learn. Yeah. Good. Rogan Gadge. Which qualities you have that are suitable for this credit officer role? Sir, the first most important quality I have that the analysis part, sir. I'm very good with my analysis. So I have the financial knowledge that how to analyze the ratios, how to read the financial statement, which will going to help me to take the decision, should I approve this loan or not. After that, sir, the communication part, whenever we do the personal discussion with the customer, so for that we need a proper communication to understand the how his business works, where from cash comes, where from cash goes. So on the basis of that, I can understand the entire business of the borrower. So these are the qualities, sir, in my view. Yeah. Now, Mr. Neeraj Kumar, for your attention, Yes. I am showing you these are the things I have collected from our google.co.in. So these are Okay, the sir. things required. Number one, I possess qualities of attention to detail. Whatever is shown to me, हम उसको detail से study करेंगे. हमको good communication skill है. मेरा पास बहुत बढ़िया analytical skill है. हम तो क्रेडिट एनालिसिस करवाना जानते हैं, तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करके रखा है. मेरा एक्सपीरियंस इन दिस लाइन of credit, like say working on this balance
balance sheet, ratios, and all that is very helpful. I have the ability to assess the risk and I possess analytical thinking. जो काम मेरा साथ आएगा वो सबको immediately decide नहीं करेगा, उसको analyze करेगा, analyze करने का बाद में decide करेगा. मेरे को तो कंप्यूटर लिटरेसी है, उसको रख के हम तो बढ़िया काम करेगा. और मेरा क्रेडिट मैनेजमेंट टूल्स यूटिलाइजेशन, सो ये सब का बारे में हमने, if you know some software of computers you can tell that. For example Tally or some other terminologies are there that are used in credit management. You please search in Google software for credit management. Why? If you know that, you say. If you don't know, don't tell. I am good in giving customer service to people. I put myself in the place of the customers. I enter into the shoes of others and try to visualize the problem from their angle. I empathize with customers. इसलिए I am more suitable for this. Then decision making में हम तो बढ़िया decision making करते हैं. I won't commit mistakes. So in my experience, more than 95% of my decisions are correct. Then determining credit worthiness of the party, I know. But again, ये repeat होता है, जरूरत नहीं. I possess good character and integrity. I will be 100% loyal to my institution, and I will not reveal the secrecy of the customers to others, and I will not aspire for some, I will do things legally and not in other manners, and I will not be helping any any extra earnings from the customers. ये तो बहुत tough बात है, ये बोलने का भी जरूरत नहीं, अब बोलना नहीं है. But this is at a higher level. When you go for scale 2, you can tell this. You can tell I possess good conduct and character. I don't aspire for any extra benefit from any of my customers. Then financial analysis अच्छा करेंगे, ये तो problem solving तो हो गया. Quantitative में भी हम तो बहुत बढ़िया है. I know अभी हम पूछने से तो आप लोग से many of you will not answer. For example, I ask you, what is 12.5% of $8,800? बताइए. What is 12.5% of $8,800? बोलिए बोलिए. Sir, I didn't get the question. What is 12.5% of $8,800? Sir, 1,100. Good. Very happy. He was able Because to do divided it. by 8. He was able to do it because divide by 8. Quantitative aptitude भी थोड़ा अच्छा होने से बढ़िया है, but उतना तो जरूरत नहीं आजकल, क्योंकि everything computer only is doing. हम लोग कुछ नहीं करते हैं, everything computer करता है. फिर भी okay. Then इतना point stay update. So इतना point जरूरत नहीं. You say I stay updated to industry trends. Sufficient. I possess good ethics and integrity. I possess good decision making, problem solving skills, and I am good in customer service, and I have possess good analytical thinking, and then I'm good in communication, and I concentrate on details and decide things. And also some earlier points I used to tell that I am a quick learner, I am a hardworking person, I enjoy shouldering higher responsibilities, I possess leadership style, I am also good in time management. ऐसा भी आप ऐड कर सकते हैं. समझ गया? Yeah. Okay, sir. Very good. Neeraj Kumar, you did Yes, well. sir. I only wish you should get easy questions so that you clear the hurdle. I wish you success. Please Thank you, watch sir. the previous day's videos of our candidates and try to learn something from them. आपको main problem is English language. आपको ability उतना अच्छा नहीं है. आप सीधा से सीधा
हिंदी में उनको विश करवा के आप हिंदी में बात कर लीजिए, जहां चाहिए आप अंग्रेजी यूज कर लीजिए, समझे? ओके, यस, I wish you success after attending interview. Please be kind enough to provide us questions like our these candidates, 3 or 4 candidates have sent today. ऐसा मपी आप भी भेज दीजिए. Best of luck. ओके, I wish you success. I want to see you, Neeraj Kumar. Can you come on screen? यस, Don't worry. यस, Don't यस, worry about our appearance. आ जाओ. सर, You're ah, सर, good, टुडे good. कम, You look very smart. यस सर, थैंक यू You सर, look you look very smart. अच्छा रहेंगे. अब बढ़िया अच्छा थोड़ा स्माइल करो ना. आप क्यों इतना यस सर, टेंशन रहते हैं? शादी हो गया इसलिए तो आपको नो सर, टेंशन जा. आपको फेस देखने से नो सर, शादी होने वाला फेस का मभी लगता है. शादी तो नहीं हुआ. तब तो हंसो नहीं ना. सर, हाँ, बी हैप्पी ऑलवेज. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सर, I wish you success. But it's only unfortunate you have come so late. I wish 100% यस success. सर, बाई चांस आपको मिस हो गया और कोई जगह टाइम पर इंटरव्यू के लिए आना तो आप मेरा नंबर व्हाट्सएप में मैसेज करके आइएगा. गॉड ब्लेस यू. ओके, थैंक यू सर, So everything that happens is भगवान का हाथ में. हमारा हाथ में कुछ नहीं है. सब कुछ यस सर, जो आदमी इट हैपेंस मिस्टेक्स. कभी कभी हमारा 10% मिस्टेक हो जाता है. जिसको जरूर मिलेगा हम सोच रहे हैं उनको नहीं मिलता है. ऐसा मपी जिसको जरूर नहीं मिलेगा ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा मपी 10% आदमी को मिल जाता है. ये सब उनका हाथ. यस गॉड ब्लेस यू. आपके पिताजी क्या काम करते हैं? सर, फार्मर सर, फार्मर. ओ ग्रेट. आप कभी कभी फील्ड में काम करते हैं? यस सर, यस सर, थोड़ा फार्मर का बात बोलने से आपको थोड़ा आसान क्वेश्चन पूछेगा. व्हाट इज किसान क्रेडिट कार्ड? व्हाट इज ट्रैक्टर फाइनेंस? व्हाट इज मार्जिनल फार्मर? हु इज अ स्मॉल फार्मर? देन व्हाट इज फसल बीमा योजना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. उसका बाद में व्हाट इज प्रधानमंत्री सम्मान निधि. ऐसा मपी इजी क्वेश्चंस आपको पूछेगा. पहले उसको बोल दो. इंट्रोडक्शन में करो. इनिशियली बोल दो मेरा पिताजी इज अ फार्मर ग्रोइंग पैडी और आई डोंट नो व्हाट एल्स इज ही ग्रोइंग. ये सब बता दो ना. फार्मर बोलने से आपको थोड़ा मेरिट मिलेगा. डू यू बिलोंग टू यस, ओबीसी? डू यू बिलोंग टू यस सर, ओबीसी? ओ यस वेरी सर, गुड. आपका पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट सब रखा है. यस सर, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सर, Best wishes. I don't know. It's only God who is sending you. I am just away 22,000 kilometers away from you. And you are coming today and you are taking interview today itself. It is all His making. Best wishes. थैंक यू सर, Thank you so much. आप क्वेश्चंस ओके, क्या पूछा है, क्वेश्चंस दिया हुआ है, वो सबको पढ़ लो जी. एंड मोस्ट ओके, इंपॉर्टेंट पीएनबी का बारे में पढ़ना है. क्वार्टरली फिगर्स. देन आपको बजट का बारे में पढ़ना है. हो सकता तो इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना है. ओके, ओके. ओके, थैंक यू. बेस्ट.